तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 2 मार्च के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है 2 मार्च 2026 को होने वाला आपका कक्षा 10वीं का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान विषय का वो पेपर देखने वाले हैं जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 2 मार्च 2026 को होने वाला कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 2 मार्च 2026 को होने वाला आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों फ्रांस के कलाकार थे। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 1914 में आरंभ हुआ। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 1854 में स्थापित हुई। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 1973 में प्रारंभ हुई। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, सीमेंट उद्योग होगा। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन होंगे, कांशीराम होंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ पर पूछी गई है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, नेपाल की राजधानी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, काठमांडू है। और एक प्रजातांत्रिक सरकार प्यारे विद्यार्थियों देखो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सांप्रदायिकता प्रजातंत्र के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, केरल है। भारत में 70% अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछी जाएगी, वंदे मातरम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से मिल जाएगी। हिंद स्वराज की जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो महात्मा गांधी से हो जाएगी। गुलामगिरी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ज्योतिबा फुले से। और प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा प्यारे विद्यार्थियों देखो गवर्नर जनरल बेटिंग से। और भारत में वैश्वीकरण की जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो 1991 से। और उसके बाद में देखो ISI की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों औद्योगिक वस्तुओं से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों आपकी पूरी की पूरी जोड़ी और उस जोड़ी का मिलान मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर इस प्रकार से पूछा जाएगा, एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में हुई। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में है। और बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और भारत की गो खाद्य फसलों के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो गेहूं और चावल है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों संघ सूची होती है। सामाजिक विभाजन के प्रमुख आधार क्या है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जाति धर्म, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रिजर्व बैंक जारी करती है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं, देखो पर जो बिल्कुल सत्य होगा। भूमि एक सीमित संसाधन है, असत्य होगा। एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयला प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बंदरगाह जल एवं थल के मिलल स्थल होते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय प्यारे विद्यार्थियों देखो ब्रुसेल से, ये भी आपका सत्य होगा। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुषों की जैविक बनावट है, असत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। अब आगे जो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर जो पूछा गया, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के पूरे उत्तर को देख ले और नोट कर लेना।
अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको भी आप लोग देख कर जाना। जैसे कि प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, 7 के बाद में देखो 8वां, 9वां, 10वां, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। 6 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 7 के बाद में देखो 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 9वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। 9वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 10, 11, 12 यहाँ तक के क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। 12 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 ये दे रखा है। 13 के बाद में देखो 14वां, 15वां, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 को यहाँ से देख ले, 11 को यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखते चले। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 14 के बाद में देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये पूछा है। 16 के बाद में देखो 17वां, 18वां, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया। अब बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। 16 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे इनके उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दे। 17 के बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे, जैसे कि 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इस प्रकार से देखकर लिख दीजिएगा। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे हैं उनके उत्तरों को आप लोग इस प्रकार से देखकर लिख दीजिएगा। 22वें के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके और परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों टॉपर बन सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को आप लोग शेयर जरूर करना, जिससे कि प्यारे बच्चों आप सभी के दोस्त भी अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जरूर जाना। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।